बड़ी खबर इसी बीच आ रही है और पीओके में भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई। पीओके के कोटली में पाक सेना का बंकर उड़ा दिया है भारतीय सेना ने। उड़ाए गए बंकर से पुंछ में फायरिंग हो रही थी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीओके में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है और पीओके के कोटली में पाक सेना का बंकर उड़ाया भारतीय सेना ने। उड़ाए गए बंकर से ही पुंछ में फायरिंग हो रही थी, यानी कि पुंछ में जो भी नुकसान हुआ और जिन नागरिकों के घरों पर हमले किए जा रहे थे, गोलाबारी की जा रही थी, फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी लगातार, वो इसी बंकर से हो रही थी जिसको ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। तस्वीर आपके सामने, तो ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि पीओके के कोटली में पाक सेना का ये बंकर ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। तो पीओके में भारतीय सेना की ये बड़ी कार्रवाई, पीओके के कोटली में ये पाक सेना का बंकर जिसको उड़ा दिया है भारतीय सेना ने। हमारे साथ में हमारे संवाददाता दोनों ही जुड़े हुए हैं, अक्षय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही ब्रिजेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र, देखिए एक बड़ी खबर सामने आई है और लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि भारत यहाँ पर पूरी तरह से डटा हुआ है कि इस बार पाकिस्तान को मजाक रखा कर रहना है, उसको घुटनों पर लेकर आना है। और देखा जा रहा है कि पुंछ पर जिस जगह से लगातार हमला किया जा रहा था वो बंकर ही उड़ा दिया भारतीय सेना ने। वो काफी मजबूत है, लेकिन अब बात की जाए पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की, तो हालांकि भारत के सपोर्ट में ही रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी अभी जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, एक ऐसी खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान की 12 सदस्यीय सैन्य टीम जो है नेपाल के काठमांडू में भ्रमण करने के लिए आई है। और ऐसे में जिस तरह के अभी मौजूदा समय के हालात हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है तनाव की स्थिति देखी जा रही है, गोले बारूद चल रहे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सैनिक है, सैन्य बल है, वो काठमांडू में है, जो नेपाल की सदन है वहाँ पे जो नेपाली सांसद हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर नेपाल सरकार किस तरह का संदेश भारत को देना चाहती है। फिलहाल बात की जाए भारत की, तो भारत के चाहे जो मुख्य नाके हैं, मुख्य जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, या फिर जो खुली नाका है, पगडंडी मार्ग है, वहां पे भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अभी हम जहां मौजूद हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये पिलर संख्या 520/26 पिलर के इस पार यानी भारत है, और यही तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ठीक इस पार आप देखें कि ये नेपाल का सीमा है। और बात की जाए एसएसपी की, तो ये पगडंडी मार्ग है, कोई भी आसानी से यहाँ से बॉर्डर को पार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीमा बल के जवान मौजूद है, हर एक गतिविधि पर एक्टिव मोड पर है। यहाँ जो भी लोग यहाँ भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, या नेपाल से भारत से नेपाल या नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पहचान पत्रों का मिलान किया जा रहा है, पुष्टि की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। अतिरिक्त यहाँ पे बैरियर भी लगाए गए हैं, कई नाकों पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे जो है प्रत्येक गतिविधियों पर निगाह बनाई गई है। सशस्त्र सीमा बल के जवान यहाँ पे चाहे धूप हो, रात हो या कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, हर एक गतिविधि पर निगाह बनाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो सके। जी बिल्कुल, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ में, लौटेंगे आपके पास में।